बाबरी मस्जिद और सरदार पर राजनाथ सिंह के बयान को लेकर विवाद पैदा हो चुका है। विपक्ष ने राजनाथ पर हल्ला बोल दिया है, तो वहीं राजनाथ ने अपने बयान पर आगे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। गुजरात में कल एक कार्यक्रम में राजनाथ ने ये कहा था कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पब्लिक फंड का इस्तेमाल करके बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे। अब देखिए, इसी पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अपने बयान पर आगे कुछ भी राजनाथ सिंह ने बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन अब राजनाथ सिंह के बयान को लेकर विवाद पैदा हो चुका है। विपक्ष ने राजनाथ सिंह पर हल्ला बोल दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे कल, और इस दौरान उनकी तरफ से ये बयान दिया गया। बाबरी मस्जिद और सरदार पर राजनाथ सिंह की तरफ से ये बयान दिया गया था, जिसके बाद अब विवाद पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष ने राजनाथ पर हल्ला बोल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनाथ सिंह ने अपने बयान पर आगे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। दरअसल कल गुजरात में कार्यक्रम में राजनाथ सिंह पहुंचे थे और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पब्लिक फंड का इस्तेमाल करके बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और वहीं आज जब उनसे इस बयान पर मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बयान पर बड़ा विवाद विपक्ष घेर रहा है, नाराजगी जाहिर कर रहा है कि ऐसा नहीं था, फैक्ट चाहिए, किस आधार पे ये बयान दिया गया। सर, जो आपने बयान दिया था बाबरी मस्जिद वाला, उस पर विपक्ष कह रहा है कि सबूत दीजिए, साक्ष्य दीजिए। कोई डॉक्यूमेंट्री तो देखा, जब आज राजनाथ सिंह से मीडिया की तरफ से सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। लेकिन इससे पहले आपको ये भी सुनवा रहे थे कि कल जब कार्यक्रम में राजनाथ सिंह की मौजूदगी थी तो बाबरी मस्जिद को लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया, जिसको लेकर अब सियासत गर्मा चुकी है। विपक्ष लगातार राजनाथ सिंह को पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, और इस बीच जब आज सवाल उनके मीडिया की तरफ से पूछा गया राजनाथ सिंह से इसको लेकर, तो वो कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। तो ये कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे और बाबरी पर ये बयान उनकी तरफ से दिया गया था। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके इस विचार का विरोध किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे एक सच्चे सेक्युलर विचारधारा वाले इंसान थे। आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत आपको बता दें ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे और इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया। और वहीं राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा, आपको ये भी सुनवाते हैं। आज सरकार ने सहमत व्यक्त की है वंदे मातरम पे और चुनाव सुधारों पे, SIR पे चर्चा कराने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सरकार को कि बयान पर संसदीय कार्य मंत्री जी, वंदे मातरम तो कांग्रेस के रग रग में है, हमारे DNA में है। जब देश के आजादी की लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जा रही थी ना, तब भी हम वंदे मातरम से प्रेरणा लेते थे, हमारे अधिवेशन होते थे। और आप जिस पार्टी में हैं अब, उसकी मातृ संगठन उस समय अंग्रेजों का साथ दे रही थी, उनकी फौज में भर्ती होने के लिए कह रही थी। तो अंदाजा लगा लीजिए, वंदे मातरम हमने गाया है, स्वीकार किया है, प्रेरणा ली है, सर झुका के हम इजहार करते हैं कि उस पर चर्चा होगी 150 साल बाद।
और वहीं राजनाथ सिंह के बाबरी मस्जिद पर दिए गए बयान को लेकर मनोज झा ने कहा कि राजनाथ सुलझे आदमी हैं, उनके बयान से दुख होता है। का पूरा सत्र हमने गवा दिया सरकार की हठधर्मिता के कारण, ये जो अहंकार की कार्यशैली है उसके कारण। पूरा सत्र हम क्या चाह रहे थे, चांद का टुकड़ा तो मांग नहीं रहे थे। बिहार में SIR हो रहा था। फर्ज कीजिए, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि अगर सबसे पहले तो हम चुनाव आयोग के पास गए कि हुजूर इन दस्तावेजों को भी इंक्लूड करो, ना सुनने को तैयार नहीं। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरवीन ना किया होता तो और क्या हालत होती, आप समझिए, हाहाकार मचा होता। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं होकर के स्पेशल इंटेंसिव एक्सक्लूजन और डिलीशन का एक्सरसाइज बन गया। ये लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है। आप पिछले सत्र में चर्चा कर लेते तो इतना वक्त ना गया होता, इतनी संभवतः जाने भी ना गई होती। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आगे से जब विपक्ष कुछ बात रखे उसे दुश्मन की नजरिए से मत देखिए। हम और आप एक ही व्यवस्था के अंग हैं। ये कार्यशैली में आपके परिलक्षित नहीं होगा तो मुश्किल होगी। तो कमलेश सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा कमलेश को करेंगे, जानकारी लेंगे। कमलेश, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बाबरी मस्जिद और सरदार पर राजनाथ सिंह की तरफ से कल बयान दिया गया था जिसको लेकर अब विवाद भी पैदा हो चुका है। विपक्ष लगातार उनके ऊपर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, विपक्ष इसलिए हमलावर है कि विपक्ष को ये विश्वास नहीं हो रहा कि राजनाथ सिंह सरीखे आदमी इस तरह का बयान दे सकते हैं, इसलिए विपक्ष को भरोसा नहीं हो रहा। राजनाथ सिंह इस तरह के बयान देने के लिए मशहूर नहीं है, वो इस तरह की बयान से देने से परहेज करते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गुजरात के बड़ोदरा सारधा गांव गए थे, वो सरदार पटेल के 150वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बारी आई थी तो लोगों ने कहा कि सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सरकारी फंड से पैसा था, जिस पर नेहरू ने साफ साफ मना कर दिया कि सरकार का ये काम नहीं है, जिस पर लोगों ने चंदा कर ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट में से पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। उसी तरह अयोध्या मंदिर भी लोगों के दान से बनाएगा। लेकिन उन्हें ये जिक्र किया कि नेहरू एक वक्त बाबरी मस्जिद का निर्माण कराने के लिए सरकारी पैसा फंड से पैसा देना चाहते थे, जिसका सरदार पटेल ने पुरजोर विरोध किया था। वो इस बात को रेखांकित कर रहे थे कि सरदार पटेल ने कैसे रोका था उस तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को कि आप सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी धार्मिक काम के लिए। वैसे ही जैसे नेहरू ने जब सोमनाथ मंदिर की निर्माण की बात आई तो नेहरू ने पैसा देने से मना किया था। तो उन्होंने कहा कि सरदार पटेल वास्तव में सेकुलर थे और सेकुलर विचारधारा के विरोधक थे, और नेहरू को उन्होंने एक दूसरा पिक्चर दिखाया कि वो एक खास वर्ग के लिए ज़्यादा चिंतित रहते थे। ये उनका कहने का मतलब था, जिस पर कि घमासान मचा हुआ है और तमाम विपक्षी दल राजनाथ सिंह पर इस मामले को लेकर अटैक कर रहे हैं कि अगर ये बात बीजेपी के कोई और नेता बोलते तो वे उनको स्वीकार कर लेते। लेकिन राजनाथ सिंह जो कि बहुत माइल्ड हैं, सौम्य चेहरे हैं और इस तरह की कंट्रोवर्शियल बयानबाजी में नहीं पड़ते, इसलिए उनके बयानबाजी विपक्ष को ज़्यादा चुभ रही है। बिल्कुल कमलेश, और कहीं ना कहीं मनोज झा की तरफ से इसी को लेकर देखिए जिक्र भी किया गया। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह सुलझे हुए आदमी हैं, उनकी तरफ से इस तरह का बयान सामने आना इसको लेकर दुख भी होता है। हालांकि देखिए आज जब मीडिया की तरफ से उनसे सवाल भी पूछा गया राजनाथ सिंह से तो वो उन्होंने बोलने से भी इनकार कर दिया। हाँ, मीडिया ने उनसे पूछा कि आप ये जो फैक्ट है, आपने जो बातें कही, ये फैक्ट कहाँ है, किस किताब को उन्होंने उद्धृत किया है, कहाँ ये बातें लिखी हुई है और किस जगह किसी कंटेक्स्ट में ये बातें कही गई, तो उसको उद्धृत आप कर दी है। विपक्ष भी यही मांग कर और मीडिया भी कर रहा था कहाँ से ये बातें लाई गई है, ये सामने रखे। तो राजनाथ सिंह ने मना, मीडिया से बात करना ही से मना कर, संभवतः वो इस कंट्रोवर्सी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए उन्होंने मीडिया से कोई बयानबाजी नहीं की। लेकिन निश्चित रूप से जो बयान निकली है राजनाथ सिंह के बयान से के मुख से, उस पर तो कंट्रोवर्सी होनी स्वाभाविक है और विपक्ष चाहता है इस मुद्दे को भी हाइप दे। दोनों ये चूंकि ये कंट्रोवर्सी विपक्ष को सूट करता है। जी चलिए ठीक है कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए बाबरी पर राजनाथ सिंह के बयान पर अब विवाद जो है वो शुरू हो चुका है, राजनीति इस पर गरमाई हुई है। तो वहीं विपक्ष लगातार राजनाथ सिंह पर हमलावर होते हुए नजर आ रहा है। इसको लेकर देखिए राजनीति आगे भी देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर विपक्ष के हाथ लग चुका है।
सिंह जी को चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। वह बहुत ही जिम्मेदार संवैधानिक पद पर एक रक्षा मंत्री के रूप में हैं और वो आरएसएस का झूठ जो बीजेपी के माध्यम से देश भर में फैलाया जाता है, ये वही आरएसएस है जिसने की गद्दारी की देश के साथ आज़ादी में। झूठ बोलते हैं, ऐसा उचित नहीं लगता। इनकी इतनी उम्र हो गई, दादा बन गए होंगे, नाना बन गए होंगे, तो ऐसे व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता। या तो वो प्रमाण दें या फिर माफ़ी मांगकर इस्तीफा दें। बड़ी शर्मनाक बात है कि इतने बूढ़े बुजुर्ग होकर इस प्रकार की बातें करते हैं। तरह की टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जाती। वो कम से कम उनकी राजनीति का स्तर ये कभी नहीं रहा है, तो उनको भी अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसे बयान दीजिए जिसका कोई और छोर हो, जिसका कोई तथ्यात्मक प्रमाण मौजूद हो। ये बेसिर पैर की बात है। जिस व्यक्ति ने 10 साल से ज़्यादा अंग्रेज़ों की जेल में काटा इस देश को आज़ाद कराने के लिए, लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता संग्राम की, और बाद में जब देश मिला तो उसे सजाया संवारा, आज आप उस व्यक्ति का कद कम करने के लिए इस तरह के ओछे आरोप लगाते हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद है। मतलब राजनाथ जी के स्तर की चीज़ नहीं है ये, उनको ध्यान रखना चाहिए।